गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हम आपके लिए मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। जैसा कि आप सभी को पता है, साधारण ब्याज से हर पेपर में, भारत का कोई भी पेपर हो, हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यदि आर्मी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा यूपी पुलिस के फॉर्म निकले पड़े हैं, आप कोई भी भारत का कोई भी फॉर्म भरे, सभी पेपरों में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के देखने को मिलते हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साधारण ब्याज। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोटे भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज हमारा प्राचीन काल से चलता आ रहा कंसेप्ट है। साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए मेरे से उधार लिए, तो मैं आपसे 2 साल के लिए किसी ना किसी ब्याज दर पे पैसे दूंगा। मान लो आपने मेरे से 1 लाख रुपए 2% की ब्याज पे, आपने मेरे से 1 लाख रुपए 2% की ब्याज से 5 साल के लिए लिए। तो जब आप 5 साल बाद मेरे घर आओगे तो आप मेरे को कितना पैसा दोगे। यदि मैं इस 5 साल का हिसाब लगाऊं 2% से, तो ये 10% हो जाता है। तो 1 लाख का 10% हो जाता है 10,000 रुपये। तो साधारण ब्याज 5 साल का कितना हो गया मेरा 10,000 रुपये। तो ये तो हमने इससे मोटा मोटी भाषा में समझने की कोशिश की थी कि साधारण ब्याज होता क्या है, कि जितना पैसा आप मेरे से लेके गए, कितनी ब्याज दर पर लेके गए और कितने ही सालों के लिए लेके गए, तो उसमें हम मूलधन में पैसा ब्याज निकाल देते हैं। अब हम इसे फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। हम अब इसे फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ये अपॉन में 100 कहाँ से आता है, इसका बेसिक पुराना फॉर्मूला होता है P रेट परसेंट इंटू में टाइम। जब ये परसेंटेज हट जाता है तो नीचे क्या आ जाता है, आपका 100 आ जाता है। इसी को हिंदी में कहते हैं मूलधन, रेट को कहते हैं ब्याज की दर और टाइम होता है आपका समय बटे में 100। ये होता है आपका साधारण ब्याज। जैसा कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था मोटी भाषा में कि आप मेरे से 1 लाख रुपए लेके गए, तो आप मेरे से कितना रुपए लेके गए, 1 लाख रुपए। आप मेरे से 2% की ब्याज दर पे लेके गए थे और 5 साल के लिए लेके गए थे, जिसका हमारा साधारण ब्याज आ रहा था 10,000 रुपये। यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो 00 से 00 कट जाएगी। जैसे कि मैंने आपको मोटी भाषा में बताया था कि 5 साल का 2% से टोटल ब्याज हो जाता है 10%। तो वही है कि 5 दूनी 10 और 10 इंटू 1000 कितना आ गया, 10,000। तो इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करो या फिर आप इसे मोटी भाषा में करो, बात वही है कि आप मेरे से कितना मूलधन लेके गए थे, कितनी ब्याज दर पर लेके गए थे और कितने समय के लिए लेके गए थे। उसी से आपका 5 साल का टोटल ब्याज आ गया 10,000। अब हम इसको क्वेश्चनों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अभी जो हमने फॉर्मूला करा था साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम, उसी को यूज करते हुए हम ये पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, 600 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों का 10% की ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। इंग्लिश में मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, समय टाइम और ब्याज दर क्या होती है, रेट। तो 600 रुपए के प्रिंसिपल पर 3 साल के लिए 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। तो अभी जैसे हमने इस क्वेश्चन को बेसिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। तो आपका मूलधन कितना दे रखा है, आपको 600। ब्याज की दर कितनी दे रखी है, आपको 10%। और आप जो मेरे से कितने साल के लिए पैसा लेके गए, 3 साल के लिए। अभी जैसे हमने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था कि आप मेरे से 600 रुपए लेके गए हो, 10% की दर पे लेके गए हो और 3 साल के लिए लेके गए हो। तो जब आप मेरे घर आओगे तो आप मेरे को कितना ब्याज वापस करोगे, तो आप मुझे ब्याज दोगे 00 से 00 कैंसल, 10 3 30 और 30 छिक्के 180 रुपए। तो इस प्रकार 600 रुपए के मूलधन पर, 600 रुपए के मूलधन पर
आप 180 रुपये का साधारण ब्याज साहूकार को दोगे। तो इस कंसेप्ट में कोई नई बात नहीं है, ये आपका प्राचीन कंसेप्ट है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज जो पैसा लेते थे साहूकारों से ब्याज पे, ये वही कंसेप्ट है कि 600 रुपये आपने लिए किसी से 10% की दर पे लिए 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज आप उसे दोगे साधारण ब्याज, तो आप हमें दोगे 180 रुपये का ब्याज। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने एक मूलधन पर ब्याज निकालना सीखा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम दर निकालना सीखेंगे। आप एक मूलधन लेके गए हो, कितने सालों के लिए लेके गए हो, तो आपको इस क्वेश्चन में दर निकालनी है। जैसा कि क्वेश्चन पढ़े, 800 रुपये के मूलधन पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आप कितनी देते हो, 160 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इंग्लिश में प्रिंसिपल कितना आपका 800 रुपये, टाइम कितना आपका 4 साल, एसआई कितना 1 साल। इस बार आपको साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है 160, और आपसे पूछ रहा है आप कितने % की दर पे पैसा लेके गए थे। कहने का मतलब ये है आप मेरे से कुछ पैसा लेके गए थे कुछ सालों के लिए, और आप मुझे इतना ब्याज दे रहे हो, तो दर ज्ञात करो कितने % के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्मूले से करेंगे। हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, P × R × T, और जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाता है 100। इस बार आपको साधारण ब्याज दे रखी है, कितनी दे रखी है 160 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है आपको 800 रुपये। आपको इस बार दर ज्ञात करनी है। पिछली बार हमने क्वेश्चन में एसआई निकाला था, साधारण ब्याज निकाली थी। इस बार हमको ब्याज की दर निकालनी है, रेट निकालना है। समय कितना है आपका 4 साल, बटे में क्या आएगा 100। 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गया। आपको ये काटना आता है, काटते कैसे हैं, A/B C/D। आपको पता होना चाहिए, सामने से तो सामने काट सकते हैं हम, और ऊपर से कहाँ काट सकते हैं, नीचे काट सकते हैं। आप A को D से नहीं काट सकते, आप A को C से काट सकते हो, C को D से काट सकते हो, आप क्रॉस में नहीं काट सकते। तो यदि मैं इसे काटना बताऊं आपको, तो 8 दूनी कितना होता है 16, और 4 पंजे कितना होता है 20। तो इस प्रकार आपका रेट कितना आ गया 5% आ गया। तो ये हमने सामने से सामने काट दिया। जिस बच्चे को ये तरीका समझ नहीं आता, कुछ हमारे आर्मी वाले बच्चे होते हैं, आर्मी वाले बच्चों के लिए ध्यान से देखो, आपको जिसको ऐसे काटना नहीं आता वो कैसे काटेगा। ये हमारा मूलधन था ब्याज, और मूलधन कितना था 800 रुपये, और ये रेट था, और समय कितना था हमारा 4 साल बटे 100। तो आप क्या करा दो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, बाकी जो नहीं कट रहा उसको कहाँ लेके जाओगे आप, नीचे लेके चले जाएगा। अब यहाँ से 8 दूनी कितना होता है 16, और 4 पंजे कितना होता है 20। इस प्रकार आपका रेट का फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा 5%। तो आप कैसे भी काटो, आर्मी वाले बच्चे हैं उनको हमें ध्यान से समझाना पड़ता है। आर्मी के फॉर्म आपने भर रखे हैं, तो आप ऐसे काट सकते हो कि जो चीज़ आपको निकालनी है उसको आप रखो साइड में, और बाकी जो भी चीज़ें उसको ऊपर नीचे कर दो। ये आपको पता होना चाहिए कि जब गुणा से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है भाग। 8 यहाँ गुणा में है तो यहाँ के नीचे आ जाएगा भाग में, यहाँ 4 गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, और 160 मूलधन था, और आपका रेट % कितना आ गया 5%। और जैसे सीधा सीधा काटना है तो आप सामने से सामने काट सकते हो, 8 दूनी 16 और 4 पंजे 20। चलिए हम अपना तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने रेट निकालना सिखा दिया आपको, मूलधन पर ब्याज निकालना सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम समय निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन पढ़े, 1000 रुपये के मूलधन पर 5% के ब्याज दर से 150 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात करो। इस बार आपको क्या निकालना है, समय। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ब्याज निकाली थी, सेकंड क्वेश्चन में हमने दर निकाली थी, और इस क्वेश्चन में हम समय निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला एक ही है, बचपन से प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, यही फॉर्मूला चलता आ रहा है साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को भी कर देंगे, चाहे वो आपसे प्रिंसिपल पूछे, चाहे वो आपसे रेट पूछे, चाहे वो आपसे समय पूछे, चाहे वो आपसे साधारण ब्याज पूछे। तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। इस बार आपको मूलधन कितना दे रखा है 1000 रुपये, इस बार आपको रेट कितना दे रखा है 5% की दर से। मान लो आप मेरे से 1000 रुपये लेके गए थे 5% की दर से, और आपसे समय निकलवा रहा है, और आप मुझे ब्याज कितना देते
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। पिछली बार हमने आपको बताया था कि जो चीज़ आपको निकालनी है उसे यहाँ पे रखो, बाकी सबको आप साइड में ले जाओ। गुणा से चीज़ दूसरी साइड जाके भाग हो जाती है और भाग से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, गुणा। पर आपको समय बचाना है, जैसा कि आपको पता है, आप चाहे आर्मी का पेपर दे, एसएससी का पेपर दे, समय का बहुत महत्व है। आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप सीधा सीधा काटना सीखें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि A/B C/D सामने से सामने काटो, नीचे से नीचे काटो। आप इस चीज़ को सीखें क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है और आप पेपर तभी निकाल पाओगे जब समय को अपने हाथ में रखोगे। वरना आपको बताइए, मैथ इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं है। मैथ हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यही बचपन वाली मैथ है। ये आपने 5वीं क्लास में भी पढ़ी थी, 6ठी क्लास में भी पढ़ी थी। बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है कि आप अपने समय का ध्यान रखें। जो बच्चा समय का ध्यान रखेगा, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करेगा, तो उसका एग्जाम जल्दी ही निकल जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है। तो देखें इसको कैसे करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 दिया 15, तो डायरेक्ट आपका समय कितना आ गया, 3 साल। तो आप ये देख रहे हो हमने कितनी जल्दी कर दिया। तो आप भी इस कंसेप्ट को सीखें। कुछ बेसिक बच्चे होते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चे कहते हैं नहीं हम तो सामने से सामने काटना नहीं आता। तो आप इस चीज़ को सीखें, सामने से सामने काटें, ऊपर से नीचे काटें, तो कितनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। यही तरीका हम आपको आगे के हर क्वेश्चन में कराएंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, एसएससी सीजीएल तक का क्वेश्चन कराएंगे आपको। चलो अब हम अपना चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, हमारा चौथा क्वेश्चन है। अभी तक हमने आपको रेट निकालना सिखा दिया, ब्याज निकालना सिखा दिया, आप फॉर्मूला भी सीख गए होंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/D। उसी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पढ़ें, 825 के मूलधन पर 5% की दर से 4 साल 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब की बार क्या ध्यान रखना है आपको, 4 साल 8 महीने। प्रिंसिपल कितना है आपका, 825 रुपये। आप मेरे से कितने दर की पैसा लेके गए हो, 5% के दर में। कितना पैसा लेके गए हो आप मेरे से, 825 रुपये। और आप कितने समय के लिए लेके गए हो, 4 साल 8 महीने। तो इस चीज को ध्यान रखें, आप जब मेरे से 4 साल 8 महीने के लिए पैसा लेके गए हो 825 रुपये, तो आप मेरे को 4 साल 8 महीने का ही ब्याज दोगे। आप कभी भी मेरे को ना तो 4 साल का ब्याज दोगे, आप मेरे को 4 साल का ब्याज दोगे तो मैं दूंगा नहीं, और आप 5 साल का मुझे कभी ब्याज दोगे नहीं। तो आपसे जितना पूछा गया आपको उतना ही निकालना, 4 साल 8 महीने का। यदि हम इस क्वेश्चन को करें तो वही फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला आपको बचपन से याद है, P/R/T/100। इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे। आसान क्वेश्चन है, बस इस टाइम को पहले हम साल में चेंज कर लेंगे। ये जो हम समय लेते हैं हम सालाना लेते हैं। ये जो समय हम लेते हैं कैसे लेते हैं, सालाना। तो पहले जो समय इसको हम साल में चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है 4 साल 8 महीने को साल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 12 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ऐसा हमने 12 से भाग क्यों किया, क्योंकि एक साल में आपके कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब हमें 8 महीने को 12 में बदलना है, तो 12 से भाग कर देंगे, तो 4 दूनी और 4 दिया 12। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और 12 जमा 2 14/3। इस प्रकार हमारा समय कितना आ गया, 14/3 साल। तो ये आपको पता होना चाहिए। मान लो यहाँ 8 की जगह 4 महीने होता, मान लो यहाँ 3 साल 4 महीने होता, तो 4 महीने को हम कैसे बदलते, 3 साल 4 महीने को ऐसे ही बदलते। 3 और 4 को हम क्या करते, 12 से भाग करते। 4 एकम 4 तिया, तो 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 साल। इस प्रकार हम महीने को साल में बदल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप कितना मूलधन लेके गए थे मेरे से, 825 रुपये का मूलधन। कितने % की ब्याज पे लेके गए थे, 5% की ब्याज पे। और ये जो 4 साल 8 महीने था, ये हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है, ये हमने साल में कन्वर्ट कर लिया है, सिंपल सा भाग करके। और कितना आ गया हमारा, 14/3। और हमारा बटे में क्या आता है, 100। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो। तो आपको बताइए 5 एकम 5, 5 20 पे गया। फिर देखो 5 से कौन सा नंबर जाता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको, 5 से वही नंबर जाएगा जिसके पीछे क्या होगा, 0 या 5। तो 5 चौके, अब इसको काट लो, तो 5 एकम 5 छिक्के 5 पंजे। अब ये किससे चला जाएगा, ये आपका 3 से चला गया। 3 से कौन सा नंबर जाता है, जिसका जोड़ आपका क्या होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए।
मान लो ये 165 है, इसका जोड़ कितना है 1 + 6 + 5, तो ये कितना आ गया 12। तो 12 3 का मल्टीपल है तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 पंजे और 3 पंजे, 2 दूनी 2 सत्ते, 2 एकम 2 3.5। 55 को 3.5 से आप गुणा करोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। 55 को 3.5 से कैसे गुणा करते हैं, 5 पंजे 25 का 5 बचा 2, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 15 और 25 40 और 2 42 का 2 बच गया 4, 5 तिया 15 और 4 190, और यह 1 पॉइंट था तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 192.5। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये कैसे किया, ये भी एक ट्रिक होती है, आपको ट्रिक ही तो सीखनी है। आप इस 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने का आपका एक बड़ा तरीका होता है। हमने बहुत आसानी से कर दिया कि 5 पंजे 25 का 5 कैरी बच गया 2, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 15 और 25 40 और 2 42 का 2 बच गया 4, 5 तिया 15 और 4 19। तो ये ट्रिक भी आपको सिखाएंगे, आपको एक एक ट्रिक सिखाई जाएगी क्योंकि समय के महत्व को आपको ध्यान रखना है। यदि आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, आपको वह क्वेश्चन कम से कम समय में करना पड़ेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इनकी भी एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक। जैसा कि आपने देखा था दिल्ली पुलिस के पेपर में 5 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आई थी, तो सिंप्लीफिकेशन में आप तभी कर पाओगे जब आपको ट्रिक्स आती होंगी और आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 825 के मूलधन पर इतने समय के लिए 192.5 रुपए का क्या आ गया, ब्याज आ गया। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस समय को देखना कि 4 साल 8 महीने हैं, तो आपको 8 महीने को बदलना आना चाहिए। 8 महीने को बदल के आपको साल में कन्वर्ट कर देना। बाकी वही फॉर्मूला है जो आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सारी मैथ आपको आती है, बस आपको ट्रिक सीखनी है, आपको लॉजिक सीखने हैं कि आपको चेंज करना आना चाहिए। आपको मैथ में मीटर से सेकंड में बदलना आना चाहिए, सेकंड से मीटर में बदलना आना चाहिए। यदि क्वेश्चन किलोमीटर में पूछ रहा है तो किलोमीटर में निकालना है, यदि क्वेश्चन साल में पूछ रहा है तो साल में निकालना, महीने में पूछ रहा है तो महीने की ब्याज निकालनी है। आपको केवल कुछ कन्वर्जन आने चाहिए, कुछ ट्रिक आनी चाहिए, बाकी कंसेप्ट आपका वही 5वीं 6वीं क्लास का है, इसलिए पेपर कोई हार्ड नहीं होता। आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं, बस आपको तरीके आने चाहिए। तो इस प्रकार 825 के मूलधन पर 4 साल 8 महीने का हमने कितना ब्याज निकाल दिया, 192.5 हमारा क्या है ब्याज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने आपको रेट निकालना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहता है ये, कोई मूलधन 880 रुपए हो जाता है 5% की दर से 2 साल के लिए, तो मूलधन ज्ञात करो। इंग्लिश वाले देखें, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 880 रुपए एट 5% रेट इन 2 years, फाइंड द सम ऑफ मनी। कहने का मतलब है, सम ऑफ मनी का मतलब है आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन। आप जो पैसा मेरे से लेके गए थे और आपने ब्याज के समय मेरे को कितना पैसा दिया 880, तो ये 880 क्या होता है, ये होता है मिश्रधन। पहले से समझने की कोशिश करें आप, मिश्रधन कितना हो जाएगा 880। मिश्रधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट। कहने का मतलब है आप मेरे से पैसा लेके गए थे, कोई अमाउंट लेके गए थे और ब्याज लगा के आपने मेरे को टोटल कितना रुपया दे दिया 880। तो ये मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन वो होता है कि आप जितना पैसा मेरे से लेके गए थे और जितनी आपने मेरे को ब्याज दिया, तो दोनों का टोटल कर दूं तो क्या आ जाता है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखें, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जमा में एसआई। कहने का मतलब है मूलधन जमा में ब्याज। तो आपको इस बार अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है 880, प्रिंसिपल आपको निकालना है और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, P इंटू में R इंटू में P। तो इस कंसेप्ट को समझना है। अब आप P आपको निकालना है, रेट कितने पे आप लेके गए थे 5% के रेट पे, समय कितना था आपका 2 साल, और बटे में क्या आ गया 100। अब ये 880 रुपये हो जाता है, तो इसे आप सोल्व कर लो आसानी से। तो P जमा में क्या आ जाएगा, 5 दूनी कितना होता है 10 और बटे में 100। एलसीएम लेना आपको आता है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 100 P जा P और 10 एकम 10, बटे में क्या आता है 100। यहाँ क्या बच गया 880। 100 और 10 P कितना हो जाएगा आपका
110 पी बटे में 100। अब आपको पी निकालना है, तो देखो 0 से तो 0 कट गया, 11 अट्ठे कितना होता है 88, और ये 100 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 800। तो ये आपका हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में आपको मिश्र धन दे रखा था और आप कितना पैसा लेके गए थे वो बताना है। तो ये आपको बताइए, आप मिश्र धन से आप जितना पैसा मेरे से लेके गए हो, जो मूलधन होता है वो हमेशा मिश्र धन से कम ही आएगा। तो आप 880 रुपये का मिश्र धन हो गया और हमने मूलधन जमा में ब्याज कर लिया, वही फॉर्मूला लगा दिया, डेट लिख लिया, समय लिख लिया, और आपका मूलधन कितना आ गया 800। तो आप 800 रुपये मेरे से लेके गए थे, जो आपने मुझे कितने लौटाए हैं 880 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने जैसे कि 5 क्वेश्चन कर लिए हैं साधारण ब्याज के। ऐसी उम्मीद है आपको साधारण ब्याज तो समझ आई गया होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने आपको याद ही हो गया होगा अब तक, P × R × T बटे में 100। अभी तक हमने सिंपल क्वेश्चन देखे थे जिनमें हमने ब्याज निकालना सीखा था, दर निकालना सीखा था, समय निकालना सीखा था, मिश्र धन निकालना सीखा था। अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ये टाइप 2 है, रेट इंक्रीज टाइप। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो होंगे तो इसी फॉर्मूले से, बस आपको समझ में आने चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, इंग्लिश वाले बच्चे, इफ इंटरेस्ट ऑन 1200 बी मोर देन ऑन 1000 बाय 30 रुपीज इन 3 ईयर फाइंड द रेट परसेंट। इसमें आपको निकालना क्या, रेट परसेंट निकालना है। कह क्या रहा है, हिंदी में समझने की कोशिश करो। 1200 रुपये पे प्राप्त ब्याज 1000 रुपये पे प्राप्त ब्याज से 30 रुपये ज्यादा है 3 सालों में, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कहने का मतलब है कि आप मेरे से 1200 रुपये लेके गए थे और दूसरे बंदे से आपने 1000 रुपये लिए, तो ये तो सीधी बात है कि 1200 रुपये पे आप ब्याज ज्यादा दोगे, तो आप 1200 रुपये पे मुझे कितने रुपए ब्याज ज्यादा दे रहे हो, 30 रुपये की ज्यादा ब्याज दे रहे हो। और कितने सालों के लिए लेके गए थे आप, 3 सालों के लिए लेके गए थे, तो ब्याज का दर बता दो। यदि हम इसे बेसिक कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसे हवा से उड़ा देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए समय बहुत जरूरी है। आपको यह तरीका पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं छोटे तरीके से कैसे करूँ। पहले इसे समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपये पे 3 साल के लिए किसी परसेंट से आपने ब्याज लिया, तो ये तो आपका एक बंदे से आया 1200 से, और जो 1000 रुपये से 3 साल के लिए रेट पे आप ब्याज कमा रहे हो, तो 1200 रुपये वाला कितना ज़्यादा है, 30 रुपये ज़्यादा है। 1200 रुपये पे आपको ये ब्याज मिलेगा S1, और 12,000 रुपये पे आपको ये मिलेगा S2, और ये कितने रुपये ज़्यादा है, 30 रुपये ज़्यादा है। तो आपको निकालना क्या, रेट निकालना है। तो आपको पता है 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, तो 12 दिया 36 और 10 दिया 30 इक्वल टू कितना है 30। तो 36 में से 30 गया तो कितना बचेगा 6 तो आपका इस प्रकार रेट कितना आ जाएगा। गुणा से कोई भी चीज दूसरी साइड जाती है, यहाँ समझने की कोशिश करो। यदि गुणा से हम दूसरी साइड लेके जाएंगे किसी चीज को, तो क्या हो जाती है भाग, भाग से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है गुणा, प्लस से दूसरी साइड लेके जाते हैं माइनस, और माइनस से दूसरी साइड लेके जाते हैं प्लस। तो नाउ व्हाट वी हैव 30 डिवाइड बाय 6 वी गेट 5। हमारा रेट कितना आ जाएगा, ब्याज की दर कितनी आ गई 5%। ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट कि भाई 1200 रुपये पे आप जो ब्याज दोगे वो तो ज़्यादा ही होगी, तो कितनी ज़्यादा ब्याज है वो 30 रुपये ज़्यादा ब्याज है। तो 1200 रुपये पे 1000 रुपये से कितनी ज़्यादा मिल रही है 30 रुपये, तो हमने रेट निकाल दिया 5। अब इस क्वेश्चन को छोटे तरीके से समझने की कोशिश करो, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको छोटे से छोटा तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। जो बच्चा क्वेश्चन को हवा में उड़ाना सीख जाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा। यदि आप क्वेश्चन के छोटे तरीकों का ध्यान रखोगे तो ही भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे आप ध्यान से देखो, 1200 रुपये पे आपको एक ब्याज मिल रही है, 1000 रुपये पे एक ब्याज मिल रही है, 30 रुपये ज़्यादा मिल रही है, तो ये 30 रुपये आपको मिल कितने पे रहा है ज़्यादा, 200 रुपये पे तो मिल रहा है। समझे नहीं समझे, एक बार और देखो, 1200 पे आपको कुछ ब्याज मिल रही है, 1000 पे कुछ ब्याज मिल रही है, तो ये 30 रुपये कितने पे फालतू पे मिल रही है, 200 रुपये पे। तो 200 रुपये पे 3 साल के लिए, डेट तो देखो दोनों में सेम है, और बटे में क्या आएगा आपका
100 और इक्वल टू क्या आएगा 30 रुपये। कितनी ब्याज ज़्यादा मिल रही है 200 रुपये पे 30, तो 2 जीरो से 2 जीरो होगी और रेट कितना आ जाएगा आपका 3 ढाई और 2 पंजे, तो रेट कितना आ गया आपका 5 रुपये। आपको पेपर में हवा मेथड से करना है, इसे हम क्या कहते हैं हवा मेथड। कहने का मतलब है इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम यू हैव टू डू ट्रिक्स। आपको ट्रिक्स करनी पड़ेंगी जब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में समझने की कोई आवश्यकता क्या थी कि 1200 रुपये पे 1000 रुपये पे तो आपको 200 रुपये भी तो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, तो 200 रुपये पे कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो 200 रुपये पे कितना मिल रहा है 30। आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये बेसिक था। दोनों तरीके से हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो हम छोटे तरीकों से करेंगे। जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, छठा क्वेश्चन टाइप 2 का, जिसमें हमने किया था कि 1200 रुपये पे जो ब्याज मिलती है वो 1000 रुपये पे ब्याज मिलने से कितने रुपए ज्यादा थी 30 रुपये। उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है टाइप 2 का, इफ एसआई ऑन 1650 विल बी लेस देन ऑन 1800 रुपये एट 4% बाय 30, फाइंड टाइम। हिंदी में समझे 1600 रुपये पर प्राप्त ब्याज 1800 रुपये पर प्राप्त ब्याज से 4% की दर से 30 रुपये कम है। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। आप 1600 रुपये लिए थे एक बंदे से आपने 1800 लिए, तो जिससे आपने 1650 रुपये लिए हैं तो उसको आप ब्याज कम दोगे, तो कितने रुपए कम ब्याज दे रहे हो, 1650 वाले को आप 30 रुपये कम ब्याज दे रहे हो, 4% की दर है। तो आपको ये निकालना है कि आपने पैसा दोनों से कितने समय के लिए लिया था। अब यदि हम इसको छोटे तरीके से करें तो एक बात बताओ मुझे, 1800 रुपये पे आपको एक ब्याज मिलेगी और 1650 रुपये पे आपको दूसरी ब्याज मिलेगी। तो जो 1650 रुपये पे ब्याज मिलेगी वो कितने रुपए कम है 30। तो कहने का मतलब है कितने रुपए पे आप ब्याज दे रहे हो। आप एक ब्याज 1800 में मिल रही है, एक ब्याज 1650 मिल रही है, तो आपको 150 रुपये पे कितनी ब्याज मिल रही है 4% के लिए, कितने समय के लिए 30 रुपये। आपको 1800 रुपये पे एक ब्याज मिल रही थी, 1650 पे एक ब्याज मिल रही थी। कहने का मतलब है ये जो आप 30 रुपये ब्याज कमा रहे हो कितने पे कमा रहे हो, ये 150 रुपये के मूलधन पे तो कमा रहे हो। तो इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है आपको शॉर्ट में। आपको 800 रुपये पे एक ब्याज मिल रही थी, 1650 पे एक ब्याज मिल रही थी, तो 30 रुपये कम आपको ब्याज मिल रही है 1650 पे। इसका मतलब क्या है, कितने रुपए पे ब्याज मिल रही है आपको 150 रुपये। तो 150 रुपये पे 4% से कितने समय के लिए 30 रुपये ब्याज मिली है आपको। अब आप अपना समय निकाल लो, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दिया, 5 दूनी 2 दूनी, तो टाइम कितना आ जाएगा 3 ढाई और 2 पंजे, तो आपका समय कितना आ गया 5 7। तो इस प्रकार शॉर्ट तरीके हमें सीखने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन हवा में उड़ाना सीखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को हवा में उड़ा दोगे इन तरीकों से जब भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एसआई ऑन 2000 इंक्रीज बाय 40, ये कह रहा है कि 2000 रुपये पे 40 रुपये आपका साधारण ब्याज बढ़ गया। व्हेन द रेट परसेंट इंक्रीज बाय 2% पर एनम, फाइंड टाइम। आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या रहा है, ये कह रहा है कि 2000 रुपये के मूलधन पर आपको 40 रुपये साधारण ब्याज बढ़ जाता है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ाई जाए, तो समय ज्ञात करो। ऐसा था, आप मेरे से कुछ पैसा लेके गए थे, आप मेरे को उस पैसे पे 2% या किसी भी ब्याज दर से किसी भी साल के लिए आप एक ब्याज देते थे। पर इस बार मैंने आपसे कितने रुपए ज्यादा ब्याज कमा लिए 2000 रुपये पे 40 रुपये। ये आपको ध्यान देना है। इस बार मैंने आपसे 2000 रुपये पे कितने रुपए ब्याज कमा लिए 40 रुपये ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यदि एज अ बच्चा एज अ स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, भाई 2000 रुपये पे मैं ब्याज कितनी कमा रहा हूँ, 2000 के मूलधन पे मैं कितनी ब्याज कमा रहा हूँ 40 रुपये। कब कमा रहा हूँ, जब 2% ब्याज बढ़ जाती है। तो फॉर्मूला मुझे आता ही है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T बटे में 100। अब मैं कितनी ब्याज ज्यादा कमा रहा हूँ 40 रुपये, मूलधन कितना भाई 2000 रुपये, रेट कितना 2%। भाई ये जो 40 रुपये ब्याज हम कमा रहे हैं
40 रुपये आप मुझे ज़्यादा ब्याज दे रहे हो। 40 रुपये आप ज़्यादा क्यों दे रहे हो? जब मैंने आपकी दर कितनी बढ़ाई है? 2% बढ़ाई है। जब मैंने आपकी दर 2% बढ़ाई है तो मैं आपसे कितने रुपये ब्याज कमा रहा हूँ? 40 रुपये। तो मैं 40 रुपये ब्याज कमा रहा हूँ 2000 रुपये के मूलधन पर 2% की दर से। और समय क्या करना? बस आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 20 दूनी 40 और 2 से 2 उड़ गया। तो आपका टाइम कितना आ गया? 1 साल। आप मेरे से कितने साल के लिए पैसा लेके गए थे? 1 साल। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, ये वही टाइप 2 का क्वेश्चन है। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन पढ़ के देखो आप। A certain sum of money is invested at the rate for 3 years. If it had been invested at 4% higher rate, then he would earn 480 रुपये more interest. Find principal. कह क्या रहा है क्वेश्चन? आपको ये बड़ा सा लग रहा है पर ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन की लंबाई पे मत जाओ, इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से करने की कोशिश करो, पहले समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। कोई मूलधन 3 साल ब्याज पर दिया जाए किसी ब्याज दर से, यदि वह 4% ज्यादा दर से दिया जाए तो साहूकार को 480 रुपये का ज्यादा ब्याज मिलता है। तो मूलधन क्या करो? ऐसी बात है भाई कि आप कोई मूलधन लेके गए, किसी ब्याज दर पे लेके गए 3 साल से, हमें नहीं पता। अब वो कह रहा है कि यदि मैं आप पर 4% ब्याज बढ़ा दूं तो 480 रुपये ज्यादा कमा लेता हूं, तो मूलधन ज्ञात करो। ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसे हवा से उड़ाओ। आपको क्वेश्चन उड़ाने आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझ के बड़े तरीके से करोगे तो कोई जो बच्चा छोटे तरीके से करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। इसलिए कॉम्पिटिशन बढ़ गया, आपको हर क्वेश्चन छोटे तरीके से आना चाहिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फॉर्मूला तो वही रहेगा जो 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में भयंकर लग रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैं आप पर किसी मूलधन पर 4% दर बढ़ा देता हूं तो कितने रुपए कमा लेता हूं? 480 रुपये की ज्यादा ब्याज कमा लेता हूं। तो कितनी ब्याज कमा लेता हूं मैं? 480 रुपये की। आप मेरे से कोई मूलधन लेके गए थे और रेट कितना बढ़ा दिया मैंने? 4%। तो भाई जब मैंने ये 4% की ब्याज बढ़ाई है, जब भी तो मेरे को 480 रुपये का लाभ हुआ है। तो कहने का मतलब क्या? डायरेक्ट जैसे पिछली बार हमने 2% में क्वेश्चन किया था, इस बार कितने में करना है? 4% में करना है कि 4% बढ़ाऊंगा तो कितने रुपए कमा लूंगा? 480। जैसे पिछले क्वेश्चन में जब हम 2% कर रहे थे तो 2% में कितने की ब्याज मिल रही थी? 40 रुपए की। पिछले क्वेश्चन में 2% में कितने रुपए की ब्याज मिल रही थी? 40 रुपए की। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में 4% यदि मैं ब्याज दर बढ़ा दूं तो कितनी ब्याज एक्स्ट्रा हो जाएगी? 480 रुपए की। तो भाई किसी मूलधन पर 4% से 3 सालों के लिए ब्याज। तो ये आपको बचपन से पता है कि भाई 3 एकम और 16 दिया 48 और 4 एकम और 4 चौके 16 और ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। भाग से जब दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? गुणा। तो 40 × 100 क्या हो जाएगा? 4000। तो मूलधन आप कितना लेके गए थे? 4000। तो इस प्रकार हमने भाई 4% जब हमने रेट बढ़ाया था। आपको इतने बड़े क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान रखनी है, टाइप का नाम क्या था? टाइप 2 चल रहा है आपका, रेट इंक्रीज टाइप। इसमें इसने कितना रेट इंक्रीज करा? 4%। और 4% इंक्रीज करते कितने रुपए कमा लिए? 480 रुपए। तो 4% में 480 रुपए कमा लिए, तो मूलधन बता तो 4000। क्वेश्चन खत्म। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एक लाइन में इतना बड़ा क्वेश्चन खत्म। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो। क्वेश्चन कहता है कि 800 अमाउंट 920 in 3 years at SI if rate increase by 3%। यदि मैं 3% रेट बढ़ा दूं then what will be total amount। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, नया क्वेश्चन नहीं है, वही टाइप 2 का क्वेश्चन है। बस इसमें क्या कह रहा है कि 800 रुपये का मूलधन 920 रुपये हो जाता है। तो 920 रुपये क्या होता है? वही मिश्र धन। और ये क्या होता है? मूलधन। और 3 साल में हो जाता है। कितने साल में हो जाता है? 3 साल में। यदि पहले से 3% दर बढ़ा दूं, यदि मैं 3% दर बढ़ा दूं तो नया मिश्रधन क्या होगा? तो इस बार आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। कहने का मतलब है आप 800 रुपये लेके गए थे, किसी दर पे लेके गए थे, कितने? 3 सालों के लिए लेके गए थे और आपने मुझे कितने रुपए दे दिए? 920 रुपये दे दिए। इस प्रकार मैंने कितने रुपए कमा लिए? 120 रुपये का ब्याज कमा लिया।
अब मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है कि तू ऐसा कर कि 3% दर बढ़ा दे पहले से, तो अब तुझे मिश्र धन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। भाई ये तो सीधी सी बात है, पहले मैं 800 रुपये पे, आपने 920 रुपये दिए थे मुझे, और अब मैं 3% आप पे ब्याज की दर बढ़ा दूंगा। मैं साहूकार हूँ, आप कौन हो? उधार लेने वाले। तो जब मैं आप पे 3% बढ़ा दूंगा तो मिश्र धन 920 से तो ज़्यादा ही आएगा। ध्यान से समझो पहले इस क्वेश्चन को कि 800 रुपये का मूलधन था और कितना हो गया मिश्र धन, कितना है आपका 920। तो ब्याज कितनी कमाई आपने? ब्याज क्या होती है भाई? मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल। तो 920 माइनस 800 कितना हो जाएगा? 120 रुपये। आपने ब्याज कितनी कमाई? 120 रुपये ब्याज कमाई आपने 3 सालों में कमाई। तो इससे आप पहले पुराना रेट निकाल लो। तो ऐसा ही क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो ऐसा ही कितना कमाया आपने? 120। 800 रुपये पे रेट कितना है ये आपको निकालना है। समय कितना है? 3 साल। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 एकम 3 चौके 12, 8 एकम 8 पंजे 40। तो रेट कितना आ गया आपका? 5%। अब आपका दोस्त कह रहा है कि भाई 3% और रेट बढ़ा दे। तो जब हम 5 में 3% रेट बढ़ाएंगे तो न्यू रेट कितना हो जाएगा हमारा? 8%। न्यू रेट कितना हो जाएगा? 8%। अब कह रहा है कि जब तू 3% रेट बढ़ा देगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो निकाल लो आप भाई। 800 रुपये पे नया रेट कितना हो गया आपका? 8। समय कितना रहेगा? वही कितना? 3 साल। तो 2 जीरो 2 जीरो गई, 8 8 तिया 24, 8 64, और 64 तिया कितना होता है? 6 तिया 18 और 4 तिया 12। 112 रुपये आपने क्या कमा लिया? ब्याज। अब उसने आपसे ब्याज नहीं पूछा, नया ब्याज। उसने क्या पूछा? नया मिश्र धन। तो आपको पता ही है अमाउंट क्या होता है भाई? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में एक्साइज। प्रिंसिपल कितना था? 800। इस बार ब्याज कितना कमाया आपने? 192। तो टोटल कितना आ गया? 992 रुपये। ये आपका आंसर। तो भाई आपने 800 रुपये मेरे से ब्याज पे लिए थे, 920 रुपये मुझे लौटाए हैं 3 सालों में। और मेरे दोस्त ने कहा ऐसा कर भाई विनीत, 3% ब्याज बढ़ा दे, ब्याज का दर बढ़ा दे 3%, तो कितना मिश्र धन कमाएगा तू? तो जैसे ही मैंने आप पे 3% रेट बढ़ा दिया तो मिश्र धन भी मैं ज़्यादा, ब्याज भी ज़्यादा कमाऊंगा, मिश्र धन भी। तो कितना मिश्र धन कमा रहा हूँ? 992 रुपये। पहले कितना कमा रहा था? 920, और अब कितना कमा रहा हूँ? 992। यह आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन। इसे समझने की कोशिश करें। डिफरेंस बिटवीन एसआई फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन 1500 4 3 साल इज 13.5 रुपये। फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स। उनके ब्याज दर में अंतर समझिए। हिंदी में समझो। 1500 रुपये के मूलधन पर 2 व्यक्तियों से प्राप्त ब्याज में अंतर कितना है? 13.5 रुपये 3 साल के लिए। तो ब्याज दर का अंतर ज्ञात करें। ऐसा था, क्वेश्चन को समझो कि 1500 रुपये मैंने 2 आदमियों को ब्याज पे दे दिए और दोनों को 3 साल के लिए दिए, पर दोनों को अलग अलग रेट पे दिए। मान लो एक मेरा दोस्त था तो दोस्त को मैंने दे दिया 2% पे, और दूसरा मेरा पड़ोसी था तो पड़ोसी को मैंने दे दिया 4% पे। तो ब्याज तो मुझे 2% वाले से कम मिलेगी और 4% वाले से ज़्यादा मिलेगी, पर दोनों को मैंने पैसा क्या दिया? बराबर दिया और बराबर सालों के लिए दिया है। 1500 रुपये दिया है और कितने साल के लिए दिया है? 3 साल के लिए दिया है, पर रेट अलग अलग है। तो इस प्रकार रेट अलग अलग करने से मुझे कितने रुपए ब्याज में फर्क आ जाता है? 13.5 रुपये का। तो वही अंतर ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात है, 1500 रुपये 3 साल के लिए आपने एक रेट पे दिए एक व्यक्ति को, दूसरे पड़ोसी को मैंने क्या किया था? 1500 रुपये दिए थे 3 साल के लिए, उसे दूसरे रेट पे दिए थे, और इस प्रकार मुझे अंतर कितने का मिल गया? 13.5 रुपये। ये क्या हमारी ब्याज का अंतर। मेरी ब्याज में कितने का अंतर आएगा? 13.5। तो आपको बताइए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। 15 तिया कितना होता है? 45 R1, और 15 तिया कितना होता है? 45 R2, और 45 हम क्या निकाल लेंगे? कॉमन। तो बचा क्या? R1 माइनस R2। तो आप देख रहे हो जो हमसे पूछा वो आ गया। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13.5, और 45 का चला जाएगा नीचे। पॉइंट उड़ेगा तो नीचे क्या आता है? 1 0। एक पॉइंट हटता है तो नीचे क्या आता है? आर्मी वाले ध्यान दें, कांस्टेबल वाले ध्यान दें।
कैसे बच्चे ध्यान दें, 1 पॉइंट हटता है तो 1 जीरो आता है, 2 पॉइंट हटते हैं तो 2 जीरो आते हैं। अब ये किससे घटेगा, 5 से घटेगा, क्यों, क्योंकि पीछे क्या है 5 के मल्टीपल, तो 5 दूनी 5 सत्ते, और यहाँ क्या बच जाएगा 5 निम्मा 45, फिर 3 निम्मा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 तिया, और 3 तिया और यहाँ क्या आ जाएगा 3 ढाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, रेट आपका अंतर रेट में अंदर आएगा 3/10। अब दोबारा ध्यान दें, 1 जीरो हटता है तो पॉइंट कहाँ आ जाता है, 1 डिजिट के पास, तो ये क्या आ गया आपका आंसर। भाई 1 पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 1 जीरो, और 1 जीरो हटानी है तो ऊपर क्या आ जाता है 1 पॉइंट आ जाता है। तो उसमें हमसे पूछा था दोनों के रेट में क्या अंतर है, तो भाई दोनों के रेट में कितने का अंतर है, 0.3% का अंतर है। इस प्रकार आपने देखा होगा हमने कितने सिंपल व आसान तरीके से बेसिक फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए मूलधन, रेट और टाइम P इंटू आर इंटू टी को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट तरीकों से सभी क्वेश्चनों को निपटा दिया। अभी हमने इस वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 करे हैं। ये वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 है, ये आर्मी वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए, कांस्टेबल, हरियाणा के स्टूडेंट, यूपी के स्टूडेंट, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लेवल को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। आप अपने माइंड के लेवल को कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल पे किसी भी मैथ के किसी भी चैप्टर का वीडियो देखेंगे तो आप अपना लेवल कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 बेसिक लेवल सिखाया गया है, इसमें टाइप 1 और टाइप 2। जल्द ही जिसको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करें। धीरे धीरे इस प्रकार हम कंप्लीट एसआई 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी उम्मीद होगी। मैंने अपने पूरे 100% दिया है आपको समझाने में, आपको बेसिक तरीकों से लेकर शॉर्ट ट्रिक सबसे समझाया गया है। ऐसी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मेरे बेसिक स्टूडेंट्स को भी समझ आया होगा। जिनका लेवल अच्छा है वो पार्ट 2 का वेट करें, पार्ट 2 में आपका लेवल और इंक्रीज करेंगे, पार्ट 3 में आपको और इंक्रीज करेंगे, आपको 0 to हीरो लेवल कर देंगे। आप आर्मी कांस्टेबल से लेकर सीजीएल तक कोई भी पेपर इन वीडियो से निकाल सकते हो। जल्द ही पार्ट 2 लाएंगे, उसके लिए नीचे आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।